सो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं इस वीडियो के लिए आपका होस्ट शातिक रॉय और आप इस वक्त सुन रहे हैं ब्रेन्स की बात। और इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो और कुछ नहीं है, नेटफ्लिक्स का बिल्कुल नया सीरीज जो आज ही रिलीज हुआ था। जी हाँ, हसमुख, स्टारिंग वीरदास as the titular character. It also has amazing performances from Ranveer Shore among many other names, as well as it was co-created by Nikhil Advani and Neeraj Pandey. So इस वीडियो में हम शो के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्लॉट को थोड़ा बहुत डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपना जो खुद का ओपिनियन है या फिर खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस वीडियो में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों पर। तो फिर गाइस, मैं वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा बता दूं। पहले का पोर्शन जो है होगा इस वीडियो का, हम कोशिश यही है हमारा कि वो जितना हो सके हम स्पॉइलर फ्री रखें। तो फिर हम ज्यादा स्पॉइलर टेरिटरी में या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल्स जो कि आपका स्पॉइल कर सकता है शो, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम पहले थोड़ा बहुत शो के बारे में एज अ जनरल डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपने अभी तक शो नहीं देखा है तो आप डिसाइड कर सके कि शो देखना है या नहीं। अगर आपने शो ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है देन हम एक वार्निंग दे देंगे स्पॉइलर सेक्शन के पहले, उसी वक्त आप पॉज करके जाके शो देख के आके हमारा रेस्ट ऑफ द वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारा बकबक हो गया, अभी मुर्दे पे आए, अभी असली शो को लेकर बात करते हैं कि मैं वीरदास का बड़ा फैन हूं। ही कैन राइट रियली गुड जोक्स। आई वोंट से वो मेरा पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन है, क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं ये जो जॉनरा है या फिर ये जो आर्ट फॉर्म है, इसमें इतने सारे अच्छे अच्छे कलाकार दिन भर दिन उभरते आ रहे हैं। तो मैं अभी एक पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि वो मेरे फेवरेट है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन ही हैज बीन समवन आई हैव लुक्ड अप टू एंड अप्रिशिएटेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। इससे अलावा भी मैंने सच कहे तो बहुत ही कम फिल्म परफॉर्मेंसेस उनके देखे हैं विच आर रियली रिमार्केबल, क्योंकि उनमें से एक तो है ऑब्वियसली गो गॉन एंड दूसरा है दिल्ली बेली, एंड बोथ वेयर डार्क कॉमेडीज एंड दे वर बिफोर देयर टाइम। उस वक्त में हम बॉलीवुड में ये जॉनर उतना पॉपुलर नहीं था, ऑब्वियसली वेब सीरीज या फिर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है स्ट्रीमिंग वो भी नहीं थे, तो इतना ज्यादा रॉ चीजें या फिर इतना ज्यादा डार्क जो ह्यूमर है वो उसके लिए ऑडियंस भी नहीं रेडी थी। तो उस वक्त के कुछ जो कह सकते हैं कि इंडिया के बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक्स है, तो उस मूवीज में हम वीरदास को देख चुके हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर वो अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने का एकदम 100% मौका मिला था उनको। एंड टू बी ऑनेस्ट, ही डिड नॉट रियली सरप्राइज मी, ही डिड एन अमेजिंग जॉब एज आई एक्सपेक्टेड। ही स्टील्स द शो एट मेनी मोमेंट्स, दो ऑब्वियसली रणवीर शोरे जो है वो शो को जमाए रखते हैं, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन ही इज अमेजिंग। उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एक्चुअली में लगता है कि ही बिलोंग्स टू अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी की। उन्होंने अपना जो कैरेक्टर है इतना बिलीवेबली प्ले किया है, क्या कहे, लाइक इट्स अमेजिंग। हमें देख के लग ही नहीं रहा है कि वो रणवीर शोरे है जो इतने अलग अलग रोल्स प्ले कर चुके हैं, या फिर हमने उनको रियलिटी शोज में भी देखा है, उनका असली पर्सनालिटी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ही लुक्स लाइक दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू दैट इकोनॉमिक क्लास। उनका जो पूरा बिहेवियरल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, हिज अपीयरेंस, ही सेल्स इट टोटली। सो आई लव हिम इन दिस शो एंटायरली एंड ही जस्ट कीप्स द शो टाइट। मतलब पूरा जो चीज है उसको बहुत ही पकड़ के रखते हैं वो। लेकिन वीरदास ऑब्वियसली जस्ट शो को कैरी करते हैं, क्योंकि आई विल से द शो स्टार्ट्स एट अ वेरी प्रॉमिसिंग नोट। जो प्रीमाइस है शो का वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी सून। इसके अलावा भी जो कॉन्सेप्ट है वो दैट्स रियली कूल। मतलब एक wannabe कॉमेडियन जो कॉमेडियन बनने के लिए सीरियल किलिंग को एज अ वे अपनाते हैं, तो काफी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट आई विल से दैट अगर ये शो सिर्फ एक कॉमेडियन के लेके होता और मीडिया में जो पॉलिटिक्स है या फिर एक कॉमेडी रियलिटी शो के बारे में लिखते हैं, उसके डार्क साइड को लेकर कहते हैं, कॉमेडियन के लाइफ के डार्क साइड को लेकर करते, तो भी शायद ये शो एक्चुअली में वीरदास पुल ऑफ कर लेते। लेकिन ये जो एडेड एलिमेंट है वो काफी प्रॉमिसिंग था एज अ कॉन्सेप्ट। नाउ प्रीमाइस जो है शो का वो यही है कि हमारा जो टाइटल कैरेक्टर है यानी कि हसमुख, दूसरे कॉमेडियन के विंग के अंदर बहुत दिनों तक यही विश करके रहे हैं कि वो गुलाटी जो है, जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कॉमेडियन है इन दैट प्लेस विच दे लिव, वहां के कुछ शोज करते हैं और हसमुख बस वहां पर उनके कपड़े सिल देता है, उनके सब कुछ रेडी कर लेता है। तो ही इज मोर लाइक अ स्पॉट बॉय एंड ही वर्क्स फॉर हिम। नाउ रणवीर शोरेस कैरेक्टर दैट इज जिमी जो है वो मैनेजर है गुलाटी के। तो वो हम देखते हैं कि गुलाटी कितना रूड और एक्चुअल कैरेक्टर होता है वो ऑफन बहुत ही रूड और बहुत ही सेल्फिश किस्म का होता है। वो बस स्टेज में अपना जो स्टारडम है उसको जब ऑफ स्टेज होते हैं उसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं, वो बदतमीज टाइप के ऑफन हो जाते हैं, ये हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो यहीं पर ये जो गुलाटी का कैरेक्टर है वो भी ऐसा ही है। वो अपने मैनेजर पे गुस्सा हो जाता है ठंडे पकोड़े के लिए एंड ही इज इल मैनर्ड, ही बिहेव्स बैडली विद दिस। नाउ ही आल्सो ओज आवर हसमुख सम मनी, क्योंकि कुछ पैसे लेके ही उन्होंने हसमुख को प्रॉमिस किया था कि एक दिन स्टेज में वो उसे परफॉर्म करने देंगे और उसे कॉमेडियन बनने देंगे। तो वो एक जोक भी लेके लाता है गुलाटी के पास, उसे गुलाटी को पढ़ने के लिए पेश करता है। लेकिन वो खुद हम देख सकते हैं कि उसके कैरेक्टर में एक नर्वसनेस है और उससे ही हमें देखने को मिलता है उसके जो एक्सप्रेशंस है। वीरदास डज एन अमेजिंग जॉब टू डू दिस, कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ऑब्वियसली गुलाटी उसे उसका जोक का बहुत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाता है एंड ही डजंट गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन स्टेज ऑन दैट नाइट, एज वेल एज वो ये भी बोल देता है कि उसका पैसा भी लौटता नहीं देंगे एंड ऑल। इससे हसमुख अपना कूल टेम्पर खो देता है एंड ऑब्वियसली दिस इज वेयर द थिंग स्टार्ट्स एंड ही हैज टू कमिट हिज फर्स्ट क्राइम, जो कि है गुलाटी का वो कत्ल कर देता है। एंड देन ही गोज टू द स्टेज एंड देन ही स्टार्ट्स हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस। अभी तक हम ट्रेलर में देख चुके हैं, इसीलिए मैं नॉन स्पॉइलर सेक्शन में इतना बता दिया। तो वो तब जो कॉमेडी करने लगता है, ऑब्वियसली वो कॉमेडी अच्छा नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि वो एक गांव का जो वेडिंग है उसके हिसाब से शायद वो जोक्स एक्चुअली वर्क कर जाए, क्योंकि यू नो उन सबका ह्यूमर अलग होता है, तो वहां के लिए शायद वो ह्यूमर मैच करता होगा। मोर ओवर वीरदास ने यही भी बोला था कि उन्होंने पहली बार हिंदी में जोक्स लिखे हैं, तो शायद उसी लिए कुछ फीचर्स था। एनीवेज हम देखेंगे कि इस शो का हर एक स्टैंड अप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, शायद जानबूझ के किया गया है, क्योंकि मुझे फाइनल वाला सबसे अच्छा लगा, मैं आपको पहले बता दूं। तो शायद दैट वाज इंटेंशनल कि फाइनल वाला काफी तोड़ू फोड़ू लगे, इसीलिए शायद पहला कुछ ट्रिम कर दिया गया है। एनीवेज तो ये था शो का प्रीमाइस। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो आपने ट्रेलर में भी देखा है कि उसका जो कॉमेडी है दैट बिकम्स लिंक्ड विद द मर्डर्स और किलिंग, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम सीरियल किलर। क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे कि हर किसी
आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी को कुछ ना कुछ ऑब्वियसली दे नीड सम काइंड ऑफ रिचुअल नहीं बोले तो कुछ चीज चाहिए जो सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सिंगर्स को दर्द चाहिए, उनके दर्द से उनका जो फील आता है, उनके वॉइस में जब एक बार दर्द होता है तो उनके परफॉर्मेंस में जान आती है, परफॉर्मेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। वैसे ही वी कैन ऑल्सो सी कि काफी जो कलाकार है, काफी जो बैंड आर्टिस्ट है, दे ऑफन टेक नार्कोटिक्स, वो नशे में होते हैं ताकि वो ठीक से परफॉर्म कर सके। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। कोई शायद अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने लव्ड वन से कुछ सपोर्ट लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं वो लोग ताकि आर्ट निकल के आए। तो हम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को खुद जानते हैं हिस्ट्री में जो नशे की हेल्प से अपना आर्ट को निकालते थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो ये चीज हसमुख के लिए अनफॉर्चुनेटली मर्डर या फिर किलिंग बन जाता है एंड हर एक परफॉर्मेंस के लिए उन्हें हर एक मर्डर करना पड़ता है। तो ऑल द 10 एपिसोड्स विल हैव सम मर्डर्स इन देम। सो ये काफी वियर्ड, कन्वोल्यूटेड एंड व्हाट टू से ट्विस्टेड प्लॉट है इस शो का। काफी डार्क है, लेकिन इसमें भी कुछ जो डार्क ह्यूमर एंड डार्क कॉमेडी निकल के आता है वो लाजवाब है। एट सम मोमेंट्स आई वुड से दैट दिस शो विल मेक यू टाई और रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग। इतना भी कुछ फनी नहीं है क्योंकि डार्क ह्यूमर होता ही ऐसा है, क्योंकि वो ऑफेंसिव होता है, वो इनअप्रोप्रिएट होता है। आपको ये फील कराएगा कि क्या हम हंसना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इट विल बी फनी, तो आपको हंसना ही पड़ेगा। एनीवेज गाइस, तो अब हम प्लॉट को लेकर थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने ये शो नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे जाके अगर हम प्लॉट्स के कुछ ज्यादा डिटेल में चले गए तो शायद आपको मजा क्लियर हो जाए। तो गो अहेड वॉच द शो बिकॉज़ इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गेट इनटू द एंडिंग ऑफ द शो एज वेल। तो फिर मैं स्टोरी को या फिर पूरा प्लॉट जो है उसको शॉर्ट में थोड़ा समझा दूंगा और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा बहुत डाइसेक्ट करके एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स या फिर कुछ टेक्निकलिटीज जो हमें अच्छा लिखी है वो बता के फाइनली थोड़ा एंडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, स्पॉइलर वार्निंग, अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी चले जाइए, नहीं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें शो में देखने को मिलता है वो है कि हसमुख का जो टैलेंट है, यानी जो फनीनेस है, वो उभर के तभी आएगा जब वो कोई मर्डर कमिट करता है। तो उसके लिए एक रीजन है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। लेकिन द थिंग इज दैट ही टर्न्स फनी व्हेन ही किल्स समवन। मतलब उसके पहले उसको एक नर्वसनेस से वो जूझता है। तो शो के जो पहला जो सीन है उसमें हम देखते हैं कि हसमुख एक स्टेज में, एक बड़े कॉमेडी शो के स्टेज में है, जो है कॉमेडी का बादशाह। ऐसा बहुत सारे कॉमेडी रियलिटी शो टीवी में होते हैं, हम देखते आते हैं। तो एंड ही ट्राइज टू से अ जोक एंड द माइक स्टार्ट्स बर्निंग एंड तभी से हमें कमाल का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। वैसा एक ट्रांजिशन हमें बाद में भी देखने को मिलता है। तो कुछ अमेजिंग चीजें, इवन सम सीन्स देयर आर रियली नाइस सिनेमेटोग्राफीज व्हिच आई एम गोइंग टू कम टू सून। सो जो सेकंड एपिसोड है वो अगेन एक ड्रीम सीक्वेंस से लेके अचानक नाइटमेयर से होके वीरदास नींद से उठता है, वहां से शुरू होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि जब कभी भी हसमुख अपना परफॉर्मेंस करने लगता है तो गुलाटी उसे बार बार देखने को मिलता है एंड ही इज गेटिंग रिफॉर्म्ड इन एवरी विजन। क्योंकि वो बाद में जब जाके बोलता है कि आई कैन स्टिल सी ईच एंड एवरी पर्सन आई हैव किल्ड, गुलाटी को तो हम एक्चुअली देखते हैं कि वो देखता है एंड ही थ्रोज अवे गुलाटी एंड एवरी टाइम गुलाटी कम्स बैक इन हिज विजन्स ही इज मॉकिंग हिम। तो शायद ये मॉकिंग है जो उसको पुश कर रहा है। हर एक बार ये मॉकिंग उसे सुनना चाहिए, क्योंकि हम में से कुछ लोग होते हैं वी कैन नॉट परफॉर्म वेल अंटिल एंड अनलेस वी आर अंडर प्रेशर, या फिर कोई हमें बहुत बुरा भला बोलता है तभी जाके हम रियलाइज हम इनको प्रूव कर देंगे और तभी हमारे अंदर से पोटेंशियल मिलता है। तो इवन दो वी आर फॉलोइंग अ साइकोपैथ इन दिस स्टोरी, हम एक साइकोपैथेटिक सीरियल किलर को फॉलो कर रहे हैं जिसको हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये शो हमें एनफ चीजें देती है जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि अगले दिन जब हसमुख उठता है तो ही इज ऑलरेडी प्रीटी स्केयर्ड एंड नर्वस। वो स्केयर होता है, वो नर्वस होता है, वो अपने आप को अपना ड्रेस है उससे ब्लड होने की कोशिश करता है। तभी हम उसके अंकल से मिलते हैं। नाउ हमें उनके फैमिली के सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि उनका अंकल जो है ही इज वेरी अब्यूसिव, ही एक्चुअली हिट्स हसमुख विद हिज बेल्ट। ऑन द अदर हैंड उसकी जो चाची है, जो आंट है, वो उसको फिजिकली अब्यूज करती है, फिजिकली कंटिन्यूअसली शी डज ऑल दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल जो एडवांस करती है वो अपने भतीजे पे। तो इन सबसे वीरदास ऑलरेडी जूझ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि उसका ये जो साइकोपैथिक जो नेचर है, जो किलिंग के बारे में चीज है, वो कहां से आता है। इवन हम जाके बाद में देखेंगे कि जब वीरदास वाज एक्चुअली यंग तो हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत बुली भी हो चुका है। तो ये और ज्यादा ऐड करता है। नाउ ये बहुत लोगों की कंप्लेन मैंने सुनी है अभी जो शो, तो भी लगा कि शो शुरू ही होता है और तो हसमुख स्नैप करता है, इससे शो शुरू होता है एंड ही हैज ऑलरेडी क्रॉस द लाइन। शो के एकदम पहले कुछ 5 या 10 मिनट्स के अंदर ऑलरेडी ही हैज बीन ट्रिगर्ड टू कमिट हिज फर्स्ट क्राइम। नाउ अगर उसको लेके थोड़ा टाइम लेते, अगर पूरा एपिसोड उसको लेके खींचा जाता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि उसको जो मोटिव था या फिर जो वो स्नैप करने का मोमेंट था वो थोड़ा अचानक आ गया। फॉर मी आई वुड हैव हैड दैट प्रोलॉन्ग, और शायद हम उसको लेके भी थोड़ा टाइम अगर स्पेंड करते कि कैसे उन्होंने जो बॉडी था उसको ठिकाना लगाया या फिर कैसे उन्होंने वो सबूत मिटाया गुलाटी को, जिससे वीरदास इंक्रिमिनेट नहीं हुआ। क्योंकि मैं मानता हूँ ये अनरियलिस्टिक जो इसका एक पार्ट है शायद कि ब्लैक कॉमेडी है, कुछ तरह का सैटारिकल पार्ट है जो हम इवन पुलिस को देखते हैं, पुलिस को ज्यादा ही अननेचुरल है एज वी प्रोसीड विद द शो। लेकिन इन सब का कुछ मीनिंग तभी निकलेगा जब थोड़ा बहुत लॉजिक होगा, क्योंकि बाकी शो तो काफी रियलिस्टिक है। तो ये हमें मिसिंग लगा था, लेकिन ये जो कुछ बिट्स दिखाए गए तो आई गेस दैट अगेन वर्क्स। तो हम देखते हैं उस स्कूल में जो पियोन था, जो शायद कुछ थोड़ा बहुत फ्रेंडली था हसमुख के लिए, तो वो एक चुटकुला सुनाता है। तो हसमुख कहते हैं कि ऐसे डरावनी चीज को लेकर ऐसे चुटकुला कैसे बन सकता है। तो वो हसमुख को यही बताता है कि जो डर है ना, डर है इसीलिए हंसी है, अगर डर नहीं होता तो हंसी नहीं आता। और यही वो प्रिंसिपल है जिसमें हसमुख अल्टीमेटली चलने लगता है। तो वी कैन से शायद इनडायरेक्टली वो इससे ही इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ईच टाइम जब वो कोई मर्डर कमिट करता है तो हम देखते हैं कि उस मर्डर से उसके दिल में डर बैठ जाता है, एक कंटिन्यूअस डर, एक कंटिन्यूअस गिल्ट, और इस डर से उसे यही लगता है कि शायद मैं इसके बाद ही आई विल गेट कैप्चर्ड, मतलब मुझे सजा मिलने वाली है, मुझे फांसी मिलने वाली है। तो उसके दिल में जो वो डर रहता है ना, उसी डर से उसका कॉमेडी निकल के आता है, क्योंकि तब उसे और नर्वसनेस नहीं है, टेंशन नहीं है, उसे और स्टेज फियर नहीं काम करता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौती छोटी लग गई, इसीलिए वो एकदम रिलैक्स होकर कूल होकर स्टेज में जाके फाड़ू एकदम पर्सनालिटी से जोक्स पेलता है। इनफैक्ट इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये जो जोक्स है इवन पीजे है, शायद मैंने जो पहले बताया था वो शायद इसी रीजन के लिए पीजे है, क्योंकि ये जो जोक्स है दोज आर सपोज्ड टू बी पीजे, बट व्हाट मेक्स इट
इट फनी इज द वे हसमुख सेज इट, क्योंकि वही जोक जो वो नॉर्मल जब नर्वस होके हिचकिचा के ततला के कहता है तब वो जोक्स फनी नहीं लगते, वो फनी तभी लगते हैं जब वो एकदम टाइम कमिट करके आके वो जोक्स बताता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हसमुख जितने कुछ भी परफॉर्मेंसेस डालता है एक भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, इनफैक्ट आधा से ज्यादा परफॉर्मेंस जोक्स निकल ही नहीं रहे ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो पहली बार किया था शो के पहले वो नहीं करते हैं। फाइनली उनको जब जिमी को और उसको पता चलता है कि इसीलिए शायद नहीं काम कर रहा है तो वो लोग उसके लिए एक बकरी और एक मुर्गा ले आते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करता। आखिर तक जब शो शुरू होना का पहले का वक्त है तो फिर से चाचा जी आ जाते हैं और फिर से कुछ ऐसे मॉक करते रहते हैं ड्रंक होके, और उससे हसमुख को सारे वो फ्लैशबैक्स याद आते जाते हैं कि ड्रंक होके कितनी बार उस पर फिजिकल टॉर्चर अब्यूज किया गया है। और उसी वक्त वो जाके अंकल का मर्डर कर लेता है बूम, एंड उसके बाद वो एक घमासान फिर से परफॉर्मेंस दे देता है और इसी से बेसिकली शुरू होता है जो अभी चलने वाला है। एंड हमको पता ही है उसके जोक का जो पहला लाइन होता है जब वो अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है कि क्या बात है कोई मर गया क्या, तो उसी चीज से वो अपना हर परफॉर्मेंस शुरू करता है। ऐसे ही उसका करियर किक स्टार्ट हो जाता है एज अ सीरियल किलर कॉमेडियन। और सीरियल किलर से याद आया नेटफ्लिक्स का दूसरा शो मिस सीरियल किलर आने वाला है अगले हफ्ते, तो अगर आप उसका भी जो ये रिव्यू एनालिसिस ब्रेकडाउन वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल में तो इसी वक्त इसके बाद को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशंस के लिए। तो इसके बाद हसमुख को जो अगला शो मिलता है वो पॉलिटिशियन के वहां पर होता है और हम देखते हैं उसके बाद वो ऑब्वियसली अपना अगला शिकार चुनता है उस पॉलिटिशियन को जो कि असली में एक अच्छा इंसान नहीं है। तो वो जिमी को अपने जो उसका मैनेजर बन चुका है उसको यही ठीक से समझाता है कि ऑब्वियसली अगर मुझे ये मर्डर करना पड़े अपने कॉमेडी को सुधारने के लिए तो मैं करूंगा, लेकिन मैं करूंगा तो करूंगा सिर्फ बुरे लोगों का कत्ल, मैं किसी निर्दोष का कत्ल नहीं करूंगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम हसमुख को फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट द शो, वी कैन नॉट हैव अ गाय हु इज रैंडमली डूइंग सीरियल किलिंग, राइट। ऑब्वियसली हम हर वक्त जब कोई सीरियल किलर्स को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि सीरियल किलर्स हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं और उससे हम ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर लेते हैं सीरियल किलर को। और यही अगेन ये शो वही ट्रिक प्ले करते हैं कि ऑफन हम कभी कभी रूट करते हैं जिमी और हसमुख के लिए कि उन्हें अपना शिकार मिल जाए, वो अपना शिकार टाइम से पाले और वो उसका कत्ल कर सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अच्छा कॉमेडियन बने, वो कॉमेडी शो जीते और हम उनके लिए रूट करते हैं। इवन हम चाहते हैं कि कत्ल हो, जो कि अगर हम सोचे तो काफी भयानक चीज है, लेकिन ये शो हमें उस जगह में ले जाती है और ये शो हमें उस तरह से थिंक करने में फोर्स करती है। तो आई विल से दैट द शो वाज परफेक्टली। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन का कत्ल करता है और उसके बाद जो शो है उसका वीडियो बहुत ही वायरल चला जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे वो अच्छे पॉलिटिकल जोक्स मारता है जो कि काफी स्टील कर लेता है पूरा जो माहौल है, एंड उसका जो वीडियो है वो वायरल हो जाता है। इसी तरह से जो अलंकार टीवी है जिनका पॉपुलर शो जिसके बारे में हमें पहले से ही हिंट्स था, इनफैक्ट हर किसी एपिसोड के पहले हम थोड़ा बहुत देखते थे ड्रीम सीक्वेंसेस में, या फिर खुद हसमुख उस शोज के कुछ वीडियोस अपने फोन में देखता रहता था। तो ऑब्वियसली ये उसका गोल था या फिर उसका ड्रीम था, तो उसको ही हम थोड़ी थोड़ी देर में ट्रू होते हुए देखते हैं। और रवि शो ये चैनल है उनका जो हेड में हमें देखने को मिलता है अमृता बागची जिसका रोल प्ले कर रही है यहाँ पर प्रोमिला, वो जाके ले आता है, वो अपने असिस्टेंट रिहा को भेजती है गांव से जाके हसमुख को ले आने के लिए, एंड थ्रू आउट दैट प्रोसेस वी सी रिहा एंड रणवीर शोरेस कैरेक्टर जिमी गेटिंग अलोंग एंड इवेंचुअली दे फॉर्म अ बॉन्ड, एज वेल एज रिहा की जो एक फ्रेंड है उसके साथ भी हसमुख का थोड़ा बहुत बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और वो एक एक करके अपना शिकार मुंबई शहर में आके भी ढूंढते रहते हैं। वहां पर एक सीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो मुंबई शहर में पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ के लोग उतने भी अच्छे नहीं, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन बिकॉज़ नो वन इज योर फ्रेंड। एकदम से पहले हम देखते हैं कि जिमी बहुत ट्रस्टिंग हो जाता है, वो लोग एक लॉयर ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है एंड ऑब्वियसली सबका देखते हैं। तो जिमी वहां पर स्विमिंग पूल के सामने जाके हसमुख जब पूछा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्या यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो जिमी उसे यही बताता है कि हम रात में यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि रात में ही स्टार्स निकलते हैं और स्टार्स शाइन करते हैं। तो इस सेंटेंस का बहुत ही डीप मीनिंग है जो पूरा शो से कनेक्ट होता है कि रात यानी कि डार्क टाइम्स, जो पूरा डार्क ह्यूमर पे बेस करते हुए बहुत ही डार्क थीम से जूझ रहा है ये शो, उसी में से ये जो डार्क सिचुएशंस के अंदर से स्टार निकल के आ रहा है, तो उसी का इंडिकेशन है। तो हमें ये भी पता चलता है कि जिमी पहले भी मुंबई आ चुका है, उसके लिए वो टाइम ठीक ठाक नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रवि का कैरेक्टर है जो चैनल का मालिक है उसका भी कुछ लफड़ा चल रहा है विद हिज ओन असिस्टेंट एंड वो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। उसका भी एक वीडियो प्रोमिला को मिल जाता है जिससे वो ब्लैकमेल करती है ताकि हसमुख शो में बना रहे, क्योंकि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था हसमुख का जो ओपोनेंट कॉमेडियन है स्टेज में ऑलरेडी विन कर चुका है कृष्णा। जी हाँ, नाम को ध्यान दीजिए, कृष्णा नाम का एक कॉमेडियन इस यहाँ पर भी दिखाया गया है, काफी एरोगेंट, काफी जो खुद को शो ऑफ करना अच्छा लगता है उसको, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है कि वो रियलिटी जीतेगा रियलिटी शो। तो ये भी हमें रियलिटी शो का रियलिटी दिखाता है कि सब कुछ भी रेडी होता है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का इनवैलिडिटी जो है वो सिर्फ ब्लैकमेल करके प्रोमिला निकालती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हसमुख कंटिन्यूज फाइंडिंग वन बाय वन वो ढूंढता रहता है, तो वो जो लॉयर है जो उनको धोखा देने की कोशिश कर रहा था उसकी जान लेता है। तो इससे हम देखते हैं कि जो एक के बाद एक मर्डर्स होते रहते हैं, उससे मुंबई पुलिस के जो कुछ इंस्पेक्टर्स है वो हसमुख को डाउट करने लगते हैं, स्पेशली जो नया इंस्पेक्टर है यंग, वो काफी डाउट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सीनियर इंस्पेक्टर है ही इज मोर लाइक कंसर्न विद हिज ओन पेंशन। तो वो पहले गलती से जो एक बड़े प्रोड्यूसर है फिल्म इंडस्ट्री में जिनका नाम जमीला है, और वो बहुत ही ऑलरेडी उनके बारे में कुछ रूमर्स है कि वो कुछ आंख निकाल के लोगों का मर्डर कर चुके हैं, तो इसीलिए उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में उन्हें जब असली प्रूफ देखने को मिलता है तो सारे प्रूफ कुछ करीब हसमुख की तरह ही पॉइंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड के जो है वो इसको पता चलता है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी ही इज लूजिंग हिज पोजीशन
वो जब अगले 2 मर्डर्स करना चाहता है हसमुख, तो उसे वो प्रॉपर चांस नहीं मिलता एंड ही एंड्स अप इन किलिंग द राइटर, क्योंकि उसे सेमीफाइनल में जाके पता चलता है जो उसके जो सारे खुद के रिटन किए हुए जोक्स थे, जो वो खुद बोला था जब उनने उनके साथ चीट करने वाले के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो खुद से बोला था नहीं मैं अपने खुद के जोक्स लिखूंगा, वही जोक्स केके के पास पहुंच चुके हैं और ये लीक राइटर ने किया था। तो केके जब उसके जोक्स देता है यही सोच के कि हसमुख कुछ नहीं बोल पाता, हसमुख फाइनली जवाब दे देता है और इसके लिए वो एक लाजवाब रोस्ट करता है और आखिर में हम देखते हैं कि राइटर जो है लाइव टेलीविजन में उसका डेड बॉडी स्टेज में आके गिरता है एंड दैट शॉक्स एवरीवन। इसको लेके टीवी चैनल को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, पूरा सेट फिल्म सिटी पुलिस के अंडर कंट्रोल में बैंड हो जाता है, लेकिन फाइनली वो मना तो लेते हैं कि एक और एपिसोड शूट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि फिनाले जो है वो शायद केके नहीं जीत पाएगा, केके अंडर हैंड जमीला को कुछ मनी वो करता है, तो इसको लेके और प्रॉब्लम्स आ जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हसमुख फाइनली इज इन लव एंड ही हैज आल्सो बाय मिस्टेक कन्फेस्ड ऑल एवरीथिंग टू हर, बट आखिर में वो लोग जाके जो इवन फोन में रिकॉर्ड हो गया था फोन जिमी फेक देता है और वो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब राइटर का मर्डर होता है तो बहुत ही ज्यादा हसमुख रिग्रेट करने लगता है कि फाइनली शायद उसने किसी को और को ना मिलके गुस्से में आके शायद पहली बार उसने मर्डर कर दिया है एक इनोसेंट आदमी का, और ये भी इसका भी ब्लेम वो पिछले जो एक्टर का मर्डर किया था उसके बॉडी को ठीक से छुपाया नहीं गया था और वो जिमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो वो जिमी पे ब्लेम डालता है कि जिमी ने क्यों अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाया। तो इसी बीच उनमें कुछ लड़ाई होती है जिससे जिमी इवन रिया को इग्नोर करने लगता है। इसी वक्त रिया जब कुछ मनी ट्रांसफर कर रही थी ताकि वो लोग फिनाले के लिए शो ओपन कर सके, तो वो पासवर्ड देख लेता है कोई और नहीं, तो अजिंक्य वहां पर पहुंच जाता है, वो लैपटॉप से वो वीडियो लेने की कोशिश करता है जिसमें वो पेंट हाउस का वीडियो था जहां पर रवि अपने असिस्टेंट के साथ रूम में जा रहे थे, जिसको देख के ऑलरेडी प्रोमिला उसे ब्लैकमेल कर चुकी थी, तो उस वीडियो को लेते वक्त रिया पहुंच जाती है वहां पर और उनमें हाथापाई होते हुए रिया को भी बेल्ट से मार देता है अजिंक्य। इनफैक्ट वो इसीलिए करता है ताकि वो केके को एक आखिरी मदद कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज ऑब्सेस्ड विद केके। लेकिन जब ये जिमी और हसमुख को पता चलता है वो ऑब्वियसली अजिंक्य को नहीं छोड़ते हैं, वो अजिंक्य को अपना आखिरी टारगेट बना देते हैं फिनाले के पहले वाले जो उनको फील लाने के लिए जो अरेंजमेंट करना है उसी के लिए, तो आखिर तक उसको भी मारा जाता है एंड फाइनली पुलिस जब बॉडी तक पहुंचती है तो पुलिस का जो सीनियर पुलिसमैन है वो इमीडिएटली हर बार की तरह अपना थ्योरी ले लेते हैं केस क्लोज कहने के लिए, और उनका थ्योरी यही होता है कि अजिंक्य एक क्रेजी लवर था, इनफैक्ट सारे मर्डर्स किसी न किसी तरह केके से जुड़े हुए थे और केके को बचाने के लिए जमीला को फंसाने के लिए सारा किया था अजिंक्य ने, क्योंकि अजिंक्य मोहब्बत करता था केके से कुछ ज्यादा ही, तो इसी तरह से सोल्यूशन भी ले लेते हैं। इनफैक्ट अगर वो बेल चेक करे तो रिया का मर्डर भी अजिंक्य नहीं किया था, तो शायद उस तरह से एनफ इंक्रिमिनेटिंग थिंग भी होगा एंड वो जो वॉइस रिकॉर्ड भेजा था केके को लास्ट मोमेंट पे वो भी मैच कर गया, क्योंकि लास्ट जो मर्डर था वो सुसाइड की तरह उन लोगों ने फ्रेम किया था, तो काफी मतलब एकदम विनिंग वाला चाल था हसमुख और जिमी का ये आखिर वाला। इवन इफ वो लोग रिया को खो चुके हैं वो काफी दर्दनाक था, फिर भी आखिर में उन लोगों को कॉमेडी जितना भी चाहिए था, क्योंकि वीरदास से लास्ट कॉमेडी वाज फैंटास्टिक गाइस, इट वाज अमेजिंग, आई जस्ट फीलिंग लव्ड इट, एक के बाद एक जोक, सारे जोक्स पॉलिटिकल हो या फिर सिचुएशनल हो, सब कुछ बहुत ही कमाल का था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आखिर में रवि को फिर से ब्लैकमेल कर देता है कि वो वीडियो देख के खा के विंस एंड दैट्स हाउ द शो एंड्स। सो वो काफी ऑन द अदर हैंड उस नोट में था, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि ऐसा कोई शो हो जहां पर प्रोटैगनिस्ट एक क्रिमिनल हो, इट ऑलवेज एंड्स विद द प्रोटैगनिस्ट लूजिंग, एंड शायद यही वो एंडिंग था, क्योंकि आखिर में हम देखते हैं जो यंग पुलिस ऑफिसर है वो दारोगा से बात कर रहे हैं, गांव वाले जो उसे पॉलिटिशियन का फोटो दिखाते हैं जिसका मर्डर भी हसमुख ने किया है एंड ही टेल्स हिम ऑल एवरीथिंग एंड ही इज फाइनली फिगरिंग आउट। उसी मोमेंट में शो एंड होता है, तो कह सकते हैं ओपन एंडिंग है, क्योंकि शायद हसमुख अभी तक निकल सकता है क्योंकि ऑलरेडी केस क्लोज है, लेकिन जो ये पुलिस ऑफिसर वो काफी स्टबर्न है और वो शायद ही नहीं छोड़ेगा इस केस को, ही विल ब्रिंग इट बैक एंड ही विल ट्राई समथिंग। सो उसी को लेकर ये शो यहीं पर एंड होता है एंड आई डोंट थिंक देयर विल बी सीजन 2 बिकॉज़ इट इज अ कंप्लीट शो इन इटसेल्फ। नाउ गाइस मैं इसको रेटिंग अगर देना चाहूं तो मैं नंबर्स में नहीं, मैं अपने फीलिंग्स से या फिर एक वर्ड में रादर रेटिंग देना चाहूंगा एंड आई विल से इट्स अबव एवरेज, इट्स नॉट एवरेज, क्योंकि काफी गुड मोमेंट्स है, काफी सिनेमैटोग्राफिकली अच्छे मोमेंट्स है, टेक्निकली इट वाज गुड एंड परफॉर्मेंसेस वर अमेजिंग, रणवीर शोरे वाज जस्ट अमेजिंग। इसके अलावा भी ऑब्वियसली वीरदास वाज द स्टार एंड काफी सारे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। ओवरऑल माइल्ड जो प्लॉट था वो काफी हद से लूजेस इस मोमेंटम टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी क्लीन था, वो चाहते थे तो 8 एपिसोड्स में इसे रैप अप कर सकते थे, आई डोंट नो व्हाई दे वेंट ओवरबोर्ड। एनीवेज इट वाज अ गुड वॉच। अभी लॉकडाउन में अगर बैठे बैठे कुछ नहीं करना है तो इंडियन अगर डार्क ह्यूमर डार्क कॉमेडी वाला कुछ देखना चाहते हैं तो आई विल टोटली रिकमेंड दिस। नाउ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और रिकमेंडेशंस लाइक दिस के लिए, क्योंकि हम टॉप 10 लिस्ट बनाते हैं वेब सीरीज, मूवीज, एवरीथिंग दैट यू कैन वॉच ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिटिंग एट योर होम। उसके अलावा भी हम सारे वेब सीरीज के रिव्यूज, एनालिसिस, ब्रेकडाउन्स करते ही रहते हैं along with movies. Now everything is releasing online and we are presenting you everything we can. So do follow us on our social networks. Comment in this video कि आपको कैसा लगा नेटफ्लिक्स का हसमुख, and guys that's gonna be it for this video. I know I took a lot of time and बहुत सारी चीजें कहनी को थी and I guess guys आपको भी कुछ कहना है तो comment section में वो हमें बताइए and I'll see you next time. Goodbye guys, Shatik Roy signing off from Base की बात।